जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको पितृपक्ष से संबंधित पार्ट 2 में जो बताने जा रहा हूँ वो इतनी मामूली सी चीज़ें हैं जिसका आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकते हैं। अपने को पता है लेकिन उसके बाद भी अपन उस चीज़ को भूल जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये रहती है कि पितृपक्ष में कभी भी कोई काला वस्त्र का दान न करना है अपने को, और न काला वस्त्र अपने को पहनना है। जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध हो, खासकर उस दिन। दूसरी बात, अगर आपका परिवार में ही कोई श्राद्ध है तो आप उस चीज़ का भोजन कर सकते हो, लेकिन कभी भी किसी अदर जगह या किसी दूसरी जगह आपको श्राद्ध का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। यह भोजन सिर्फ ब्राह्मणों के लिए रहता है। और एक बात और महत्वपूर्ण है उसमें कि कभी भी 12वां, 10वां या तीसरा मृत्यु भोज कभी नहीं करें। उससे भी आदमी की बुद्धि बहुत भ्रष्ट होती है। इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझो तो वो आपकी गलती है। शादी की बात अलग है, शादी में आदमी खुशी से जिमाता है, लेकिन मृत्यु भोज सबसे बड़ा पाप है। मृत्यु भोज में जिसके घर खाना बन रहा है वो भी दुखी है, जो खाना बना रहा है, बनवा रहा है, वो भी दुखी है। इसलिए दोस्तों, मृत्यु भोज कभी नहीं करें। पुण्यतिथि का हो या किसी के श्राद्ध का हो, सिर्फ उसमें घर के लोग ही आ सकते हैं। घर के लोगों को ही उसमें भोजन प्रसादी पाने का हक है। लेकिन अदर कोई दूसरे लोग हैं या कोई अपने मित्र मंडली है या अपन किसी को बुला रहे हैं तो उसमें आपका मृत्यु भोज या श्राद्ध का भोजन का कोई औचित्य नहीं है, और उल्टे आप उसमें पाप के भागी बनोगे। कभी भी भोजन करते समय ब्राह्मण को कभी उससे ये ना पूछें कि महाराज जी भोजन कैसा बना। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, श्राद्ध पक्ष में अगर आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं तो ब्राह्मण भोजन कर रहा है तो उस ब्राह्मण का मुंह साउथ की ओर हो, दक्षिण दिशा की तरफ बैठ के भोजन ग्रहण करे। और अगर आपके पास पितृ स्तोत्र की किताब है या उसका पाठ है, अगर आपको कंठस्थ याद है, तो ब्राह्मण के सामने या उनके एक तरफ जाकर उस पितृ स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। उससे आपको आपके पितृ को आमंत्रित करने के लिए और उन पितरों के संबंधित स्तुति करते हैं, जिससे पितृ भी आए और उस ब्राह्मण के वेश में उस चीज़ का अंश ग्रहण करें। पितृ स्तोत्र घर में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पितृ स्तोत्र अगर आप पढ़ोगे रोज तो आपका पितृदोष धीरे 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 खत्म होते जाएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को भोजन कराएं। कभी भी मन में ये न रखें कि अपने यहाँ कोई महिला का श्राद्ध है तो अपन महिला को ही जिमाएं, पुरुष का श्राद्ध है तो पुरुष को जिमाएं। ऐसा कभी ना करें। महिला हो या पुरुष हो, आपको पुरुष ब्राह्मण को ही भोजन कराना है। और ब्राह्मण भी आपका अगर 3 संध्या करने वाला हो तो अति उत्तम है। गायत्री मंत्र का जाप करने वाला हो तो और अति उत्तम है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार अपन इसको बुला लें, उसको बुला लें। ब्राह्मण पूजनीय है, सर्वत्र पूजनीय है, लेकिन अगर ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाला हो, मंत्र जप करने वाला हो, गायत्री मंत्र का पाठ करने वाला हो, तो वो सोने पे सुहागा होगा। मेरी ये बातें दोस्तों भले ही आपको थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन बिल्कुल सत्य बात है। ये ब्राह्मण भोजन बहुत ज़रूरी है। और अगर ब्राह्मण भोजन के बाद अगर आप चाहें तो अपनी बहन बेटियों को, अपने परिवार वालों को निमंत्रित कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार के लिए मैं आपसे दूसरी चीज़ लेकर आऊँगा, और तब तक के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले चैनल के जो वीडियो है वो आपको मिलते रहें। और इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके आगे वालों को भी इन चीज़ों की जानकारी हो। जय श्री कृष्णा दोस्तों।